सुहाग की सेज पर लाश से सिकड़ी सिमटी बैठी दुल्हन का घूंघट उठाते ही अजय का दिल थक से रह गया। अरे ये तो वही है, विजय की प्रेमिका। ये कैसी गलती हो गई उससे। उसकी दीदी ने सौम्या की सूरत और सीरत की इतनी प्रशंसा की थी कि उसने कह दिया, अगर आपको लड़की पसंद हो तो मुझे उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। शादी भी महीने भर के भीतर ही हो गई। टेलीफोन पर बात करने का भी सिलसिला नहीं चल पाया। वैसे भी लड़कियों के मामले में अजय बहुत शर्मिला था। सौम्या उसके बचपन के दोस्त विजय के साथ मेरठ में MBA कर रही थी। वहीं उसकी दोस्ती हुई, पर सौम्या ठाकुर थी और विजय बनिया। इसी कारण सौम्या के घर वालों ने उसे प्यार की भनक लगते ही उसकी शादी की बात शुरू कर दी और सौम्या का कॉलेज भी छुड़ाकर उसे वापस देहरादून बुला लिया गया। विजय और अजय बचपन से ही एक साथ पढ़े हैं। 12वीं के बाद अजय इंजीनियरिंग करने के लिए खड़गपुर चला गया और विजय ने बरेली में ही BSc ज्वाइन कर लिया। पर संयोग से जब दोनों मित्रों की नौकरी नोएडा में लगी तो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। तभी एक दिन विजय ने सौम्या का जिक्र किया था, उसकी फोटो भी दिखाई थी और ये भी बताया था कि सौम्या के घर वाले इस संबंध में पूरी तरह खिलाफ है और सौम्या ने भी मजबूरन उससे मिलना जुलना बंद कर दिया है। फिर एक दिन दूर से ही उसने अजय को सौम्या को दिखाया भी था, जो किसी कार्यवश अपने पापा के साथ नोएडा आई थी। फिर अचानक एक दिन विजय ने सूचना दी कि उसने बेंगलोर की कंपनी ज्वाइन कर ली है, ताकि दूर जाकर नए माहौल में वो सौम्या को भूल सके। इधर उसकी दीदी को फैजाबाद में अपनी सहेली की मौसेरी बहन बहुत पसंद आ गई, जो छुट्टियों में अपनी बहन के यहाँ आई थी और आनंद फानन में उनका भी चटमंगनी पटब्याह हो गया। विजय को अजय की शादी में आने के लिए छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो नहीं आ पाया। अपने खूबसूरत जीवन साथी की रंगीन कल्पना में विजय की प्रिया सौम्या का नाम अजय के जहन से ही निकल गया था। फिर वैसे भी सौम्या का घर का नाम तो गुड्डी था, अतः दीदी भी यही नाम लेती थी। पर अचानक वो इस मोड़ पर आकर यूँ याद आएगा, ये तो उसने कल्पना में भी नहीं सोचा था। आप सौम्या, मेरा मतलब है। कुछ बोलने से पहले ही वो हकला गया। सौम्या ने उसी समय अपनी कपकपाती पल के ऊपर उठाई तो उसे लगा जैसे कायनात एक पल को ठहर गई हो। सौम्या वाकई में बहुत खूबसूरत थी, पर इससे पहले कि उसकी आंखें उन झील सी आंखों में डूबती, वह संभल गया। मेरा मतलब है, ये शादी आपकी मर्जी से हुई है? जी। एक पल नाजुक होठ थरथराए, पर शीघ्र ही संयत हो गए। हाँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आप विजय गुप्ता को जानती हैं? इस बार उसने सीधा प्रश्न किया और सौम्या के चेहरे पर एक साथ कितने ही रंग लौट आए थे। हाँ जानती हूँ, उसका स्वर धीमा किंतु संयत था। आपने उससे शादी क्यों नहीं की? क्योंकि वो आपकी जाति का नहीं था और आपके घर वाले इस संबंध के खिलाफ थे, इस कारण मजबूरी। अजय का स्वर जरा ऊंचा हुआ तो सौम्या घबराई दृष्टि से दरवाजे की ओर उठ गई, कहीं कोई बाहर ना खड़ा हो, और अजय को भी अपनी गलती का भान हो गया। जी, आपने ठीक समझा, पर मजबूरी में नहीं। सौम्या की बात पूरी होने से पहले ही अजय का धैर्य जवाब दे गया। विजय मेरी बचपन का दोस्त है, उसने आपके बारे में बताया था और एक बार दूर से दिखाया भी था। शादी से पहले अगर मैं एक बार आपको देख लेता तो इतनी बड़ी भूल कभी नहीं होती। अजय के स्वर में पश्चाताप झलक उठा तो सौम्या भी परेशान हो उठी। शायद ईश्वर की यही मर्जी थी। नहीं, अजय हल्के से चीख उठा। मैं दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं विजय के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। पर अब हम क्या कर सकते हैं? सौम्या धीरे से बोली तो अचानक अजय ने उसकी आंखों में झांका। सच बताना, आप विजय को अभी भी प्यार करती हैं? उससे शादी करना चाहती हैं? अजय के मुंह से ये सब सुनकर तो जैसे औंधे मुँह गिरी सौम्या। ये क्या कह रहे हो आप? मेरे माता पिता ने मेरी शादी आपसे की है, ये सब सोचना और बोलना भी मेरे लिए पाप है। देखो सौम्या, ये पुराना जमाना नहीं है कि लड़की को जिस खूंटे से बांध दिया जाए जिंदगी भर वो उसी में बंधी रहे, फिर चाहे वो पसंद हो या ना हो। अब समय बदल गया है, तुम पढ़ी लिखी हो। मैं तुम्हें तलाक देकर विजय से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अजय ने जैसे निर्णय ले लिया। पर सौम्या आशा के विपरीत सख्त हो उठी। कभी नहीं। मैं अपने माँ पापा को बहुत प्यार करती हूँ और ये भी जानती हूँ कि वो हमेशा मेरा भला ही सोचेंगे, इसलिए मैं उन्हें जरा भी दुख देने की बात नहीं सोच सकती। अचानक अजय को भी कभी विजय से हुई बातचीत याद आ गई। विजय की माँ भी इस संबंध से खुश नहीं थी,
पर उसने कहा था सौम्या तैयार हो तो हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं और एक बार शादी हो जाएगी तो मम्मी भी उसे बहू ही मान लेगी, फिर मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, कहकर वो हंस दिया था। कितना अंतर है ना दोनों के विचारों में, ये शायद संस्कारों में। जहाँ सौम्या अपने माँ बाप को दुख पहुँचाने की बात सोच भी नहीं सकती, वहीं विजय सिर्फ अपनी खुशी देख रहा था। वह सौम्या की साफगोई से भी प्रभावित हुआ था। कितना अंतर था दोनों की विचारधारा में या शायद संस्कारों में। जहाँ सौम्या अपने माँ बाप को दुख पहुँचाने की बात सोच भी नहीं सकती थी, वहाँ विजय सिर्फ अपनी खुशी देख रहा था। हम कल इस बारे में बात करेंगे, बहुत थक गया हूँ, तुम सो जाओ, कहकर अजय वहीं पड़े दीवान पर पसर गया और सौम्या चुपचाप पलंग पर लेट गई, जहाँ उसके सपनों की तरह फूल भी मुरझाने लगे थे। दूसरे दिन घर में सब लोग उन दोनों से चुहलबाजी कर रहे थे, पर किसी को असलियत की भनक भी नहीं थी। रात में कमरे में पहुंचते ही अजय ने दीवान पर ही तकिया रख लिया। सौम्या, मुझे कुछ समय दो, तब तक बेहतर है हम अलग रहें। घर में मेहमान विदा होते ही उसने सबसे पहले विजय को फ़ोन किया। जैसे ही विजय को फ़ोन लगाया, उधर से विजय ने फ़ोन उठाते ही कहा, अरे तुझे अपनी नई नवेली दुल्हन से इतनी फुर्सत मिल गई कि तू अभी से फ़ोन कर रहा है? विजय ने हंसते हुए पूछा। और ये तो बता भाभी कैसी है? तेरे सपनों की चौखट में तो फिट बैठी है ना? डेटिंग के इस युग में तूने बिना देखे ही शादी कर ली। वो बहुत खूबसूरत है, मेरी कल्पना से भी परे। अजय की आवाज़ में सादगी थी, जिसे महसूस कर विजय बेचैन हो उठा। तो फिर क्या हुआ? क्या उसका कहीं इश्क विश्क? जानते हो विजय, जब मैंने उसका घूंघट हटाया तो वो चेहरा कौन सा था? पहले मत बुझा, साफ साफ बता यार। विजय थोड़ा उकता गया। सौम्या का। अजय का स्वर बर्फ सा ठंडा था, पर विजय का पांव जैसे अंगारों पर पड़ गया। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, यही सच्चाई है। और मैंने तुमसे यही पूछने के लिए फ़ोन किया है कि आगे मैं क्या करूं? मैंने उसकी उंगली तक नहीं छुई है। मतलब? अजय इतना ही कह पाया। विजय, इस अप्रत्याशित स्थिति की तो उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। विजय, तू कहे तो मैं उसे तलाक देकर उसकी शादी तुझसे करवा दूं, पर उसके घर वाले? विजय असमंजस में था। मैं उन्हें मना लूँगा, बस तेरी हाँ चाहिए। मैं तो पहले ही मंदिर में शादी करने को तैयार था, पर तू पहले सौम्या से तो पूछ। ठीक है, कहकर अजय ने फ़ोन काट दिया। रात में बिना किसी लाग लपेटे के उसने सौम्या से सीधा प्रश्न किया, तुम विजय से शादी करोगी? नहीं। आशा के विपरीत उसने भी सीधा उत्तर दिया। तो अजय ने उसके दोनों कंधे पकड़कर उसकी आंखों में झांकते हुए उससे सच उगलवाना चाहा। क्या तुम उसे प्यार नहीं करती? देखिए, हम अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को पसंद भी करते थे, पर ये दोस्ती प्यार में परवान चढ़ती उससे पहले ही मुझे घर वालों ने कॉलेज से वापस बुला लिया और मेरी शादी आपसे तय हो गई। सौम्या की बातों में सच्चाई झलक रही थी। पर तुम क्या चाहती थी? अजय अभी भी दुविधा में था। मेरे माँ बाप का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं उनकी बेटी हूँ। अगर मैं उनको धोखा दे सकती हूँ तो फिर मैं किसी को भी धोखा दे सकती हूँ। सौम्या का स्वर थोड़ा सख्त हो गया, पर अजय अभी भी संतुष्ट नहीं था। पर कहीं तुमने सिर्फ उनका मन रखने के लिए तो मेरे साथ साथ फेरे नहीं लिए? नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं एक बार भावनाओं में बहकर गलत कर सकती हूँ, पर मेरे माँ बाबूजी हमेशा मेरे लिए अच्छा करेंगे। मेरा विजय से दोस्ती के अलावा कोई संबंध नहीं रहा, पर फिर भी अगर आपको शक हो तो आप मुझे बेशक सज़ा दे सकते हैं, पर भगवान के वास्ते तलाक का नाम मत लीजिए। सौम्या की आंखों में आंसू भर आए तो अजय का मन भी पसीज गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। रात भर वो असमंजस में रहा, पर सुबह उठते ही उसने निर्णय ले लिया। सौम्या की आंखों में उसे सच्चाई नजर आई। उसने पलंग पर नज़र डाली, पलंग खाली था। पता नहीं कब वो उठकर बाहर चली गई थी। नहा धोकर जब वो चाय लेकर आई तो अजय उसे देखता ही रह गया। पीली साड़ी में जैसे साक्षात बसंत उतर आया था। चाय पीकर मैं तैयार होता हूँ, मंदिर चलना है, अजय ने चाय पकड़ते हुए कहा। तो सौम्या की प्रश्न भरी दृष्टि उसकी ओर उठ गई। ईश्वर का आशीर्वाद लेकर ही तो हमें अपना दाम्पत्य जीवन शुरू करना है, अजय ने मुस्कुराकर कहा। तो सौम्या का चेहरा खुशी और लाज के सिंदूर से नहा उठा। उसके संस्कारों की कीमत आज उसे मिल गई थी।